प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का बड़ा दावा। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, भारत चीन सहयोगी, साझेदार, प्रतिद्वंदी नहीं, दोनों देश एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं है, यह कहा है शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। यकीन जानिए, भारत और चीन के संबंधों के मद्देनजर जिनपिंग का यह बयान बहुत अहम, जो कि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से सामने आ रहा है। चीन की सरकार के माउथपीस अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। और तियानजिन में 7 साल बाद मिले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग। मौका खास था। मोदी जिनपिंग की 50 मिनट तक ये पूरी बातचीत चली है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, सैनिकों की वापसी से सीमा पर शांति आई है। जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी साथ आए। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। The world today is swept by one-centric transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. It marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations, and to make our true contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. जी हां, तो आपने देखा किस तरह से चीन के तियानजिन से सीधे अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब कोई एक नई वैकल्पिक व्यवस्था सामने आएगी या फिर वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल जाएगा, यह है सवाल। मोदी जिनपिंग मुलाकात नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखती नजर आ रही है क्या? प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका मतलब क्या है, ये देखिए। सकारात्मक दिशा में संबंध आगे बढ़ेंगे, ये सीधे सीधे अमेरिका को संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फाजों में सीमा पर शांति का माहौल है, यह बताया गया है। इसका मतलब क्या है? सामान्य स्थिति जो है वो पूरी तरह से बहाल हो चुकी है और तभी रिश्ते इस मोड़ तक पहुंचे हैं। सीमा प्रबंधन को लेकर सहमति बन गई है, इस बात का भी
प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। अब इसका मतलब सीधे सीधे रिश्तों में स्थिरता का है। जी, आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू ये प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि सांस्कृतिक तौर पर चीन के साथ एक जुड़ाव है जो कि पारंपरिक रहा है, कन्वेंशनल रहा है, और वो और ज्यादा मजबूत होगा। दोनों देशों में सीधी फ्लाइट जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, इसके मायने ये निकलते हैं कि ज्यादा आसान हो पाएंगे और चीन के साथ संबंध और ज्यादा सुंदर हो पाएंगे। संबंधों में सम्मान और संवेदनशीलता भी बनी रहेगी, जिसका मतलब यह है कि आपसी हितों को लेकर एक संतुलन बनेगा। संबंध आगे बढ़ाने को प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी, जिसमें RIC का जो रास्ता है वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो बड़ी बात कही गई, इसके सीधा सीधा मतलब निकलता है। देखिए, SCO अध्यक्षता के लिए बधाई दी गई है चीन को प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, और चीन ने भी इसका समर्थन किया है। तो यानी जो रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघल रही है धीरे धीरे। और देखिए, शी जिनपिंग की तरफ से जो 5 बड़ी बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद, अब वो हम आपको बता देते हैं वो 5 बातें कौन सी हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम है। जिनपिंग ने जो कहा उसका मतलब भी समझिए। मौजूदा हालात में भारत और चीन का साथ आना जरूरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ हमें दिख रहा है, जिसमें भारत है, चीन है और रशिया है। निश्चित तौर पर भारत चीन के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, इस बात की उम्मीद दोनों ही नेताओं की तरफ से जताई गई है। मजबूत दोस्ती की बुनियाद का जिक्र किया गया है। भारत और चीन 2 बड़ी सभ्यताएं हैं, यह भी कहा गया, यानी साझा सांस्कृतिक विरासत जो है वो एक तरह का जुड़ाव पैदा कर रही है। और इसके अलावा क्षेत्रीय वैश्विक शांति स्थिरता के लिए भी काम हो रहा है, ये कहा जिनपिंग ने। तो नई कूटनीति से मुकाबला होगा। अगर अमेरिका यहां पर कूटनीतिक तौर पर आगे बढ़ता है तो ये जवाब चीन और भारत की ओर से आएगा। दोनों देश अपनी आबादी को ताकत बनाएं, ये भी कहा गया। दोहरी ताकत से साझा विकास संभव है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कही गई चीन के सामने, और जिनपिंग के जरिए की गई जो भारत के सामने की गई। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और दुनिया के कई मुल्क इस मुलाकात पर नजर बनाकर रखे हुए हैं।